आज 6 जुलाई 2024 मैं किसी कार्य से आज पटियाला आया हुआ था। तो इस समय मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पे हूँ। यहाँ पटियाला में आकर के मुझे एक बात का बोध हुआ कि यहाँ से जो मेरे बचपन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उसकी यात्रा सिर्फ 2 घंटे की है। और बचपन से यही कल्पना करते थे कि हम कभी जाएंगे, परंतु आज मैं आपको उसी स्थल पे लेके जाऊंगा जहां मैं बचपन से सोचा करता था कि वहां मैं कैसे पहुंचूं और कैसे जाऊं। और मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा इस स्थल की और मैं आपको लेकर के जाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरी यात्रा में भी आप उतना ही आनंद लेंगे जितना मैं वहां एक कल्पना करके लेने जा रहा हूं। ये पटियाला के भीतर जो अभी हम पंजाबी यूनिवर्सिटी से निकले हैं और पटियाला शहर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बस ये पटियाला शहर को जाता हुआ मार्ग, यही रास्ते उत्तम हैं, रास्ते बहुत बढ़िया हैं। आप पटियाला शहर में पहुंच करके किस प्रकार का सौंदर्य है उसका भी एक छोटा सा दृश्य लेंगे। के सामने रेड लाइट के ऊपर खड़े हैं। बस सिर्फ समय रह गया है 6, 5, 3, 2, 1। सामने शेमरा वाली माता का गेट है। तो बस अब निकल पड़े अपनी यात्रा की ओर। ये संगरूर बठिंडा की ओर मार्ग जाता हुआ खेत, यहाँ पूरी की पूरी देखिए किस प्रकार का दृश्य है। सुनाम नाम की जगह आ गई। जो मैं सरप्राइज आप लोगों को देने वाला हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। सतलुज नदी के ऊपर से हम जा रहे हैं। ये देखिए सामने सतलुज नदी है। इस समय हम ऐसी जगह जा रहे हैं जिसका कल मैंने आपसे वर्णन किया था, हुसैनी वाला। हुसैनी वाला एक ऐसा स्थल है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सतलुज नदी को हम, यहाँ ब्रिज बना हुआ है आर्मी की, जो अभी चेकिंग हुई हमारी पोस्ट से, और उसके आगे हम बढ़ रहे हैं, हुसैनी वाला की ओर जा रहे हैं। तो वहाँ पे उस स्थल, जो पावन स्थल के ऊपर पहुँच करके हम आपको बताएंगे कि वहाँ क्या है, क्या क्या वहाँ हमने देखा। शहीदी स्मारक उधर है। आज मैं हुसैनी वाला में पहुंचा हूं, जो कि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनको अंग्रेजों ने सन 1931 को फांसी के उपरांत सतलुज नदी के किनारे उनका मध्य रात्रि को संस्कार किया। ये उनकी समाधि स्थल है। यहाँ इसी जगह पे सुखदेव, भगत सिंह जी और राजगुरु, इन तीनों का अंतिम संस्कार अंग्रेजों ने मध्य रात्रि को, जब 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटकाया, और उसके बाद लाहौर की जेल से उनको रात को दीवार तोड़ के पिछले रास्ते से निकाला और इस स्थल पे लेकर के आए, और जहां पर आकर के उनका मध्य रात्रि को संस्कार कर दिया। आपको ये भी बताना मैं उचित समझूंगा कि ये हिस्सा जहां मैं इस समय खड़ा हूं,
हुसैनी वाला। जब पाकिस्तान जब 1947 में बंटवारा हुआ, ये पाकिस्तान के अधीन था और 1960 में भारत सरकार के लिए ये भूमि, ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण था। तो भारत सरकार ने अपने 12 गांव देकर के हुसैनी वाला गांव, जिसकी जनसंख्या 1000 से ऊपर नहीं है, इस गांव को लिया है। तो हमें इन स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमारे लिए दी है, इन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। और ये ना होते तो आज हम आजाद हिंदुस्तान के वारिस ना होते। हुसैन वाला में आपको एक और समाधि स्थल बताऊंगा। ये सामने लिखा हुआ है B.K. दत्त, बटुकेश्वर दत्त। अगर इतिहास के पन्ने हम देखें तो आपको 1929 में जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और कुछ एक पर्चे फेंके थे, उसमें शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। शहीद भगत सिंह का मैंने बता दिया कि उनको 1931 में फांसी लगा दी गई, और बटुकेश्वर दत्त जो थे इनको आजीवन कारावास दी गई और इनको काला पानी, जो कि एक जेल थी पोर्ट ब्लेयर में, वहां आजीवन कारावास दे दी गई। आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा सेंट्रल असेंबली कहां पे थी उस समय, हमारी समय पार्लियामेंट दिल्ली में 2 हैं। एक पार्लियामेंट जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई और दूसरी पार्लियामेंट जो भारत सरकार ने जिसका अभी निर्माण किया है। जो बम दागे गए थे, अंग्रेजों की सोच थी उसमें परिवर्तन करने के लिए, वो अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में बनाई गई जो पार्लियामेंट है वही थी। और आप लोगों को ये भी बोध होना चाहिए कि उस समय ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते, हो सकता है कि 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिलती। ये बटुकेश्वर दत्त की इच्छा थी, जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी इच्छा थी कि मेरा संस्कार वहीं पे किया जाए, यहाँ मेरे परम मित्र सरदार भगत सिंह का संस्कार किया गया था। जीते जी तो जो लोग आपस में अंग्रेजों द्वारा अलग अलग थे, परंतु आज इस स्थल के ऊपर दोनों के समाधि स्थल जो हैं एक ही जगह पे हैं। यहाँ मैं आपको इस समय बता रहा हूँ। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके शौर्यवरी गाथा जो है अक्सर हम अपने माँ बाप से सुना करते थे, वो देखने को मिल रही है। ये भगत सिंह जी ने लाहौर जेल से अपने भाई के नाम का एक पत्र लिखा है 3 मार्च 1931 को, और अपने भाई का नाम लिखा है अजीत। ये गुरमुखी में है, पंजाबी भाषा में है, लेकिन ये हमने सुन रखा था कि उन्होंने अपने भाई से कहा था कि जब तुम मुझसे जेल में मिलने आए, तुम्हारी आंखों में आंसू थे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं देश के लिए कुछ करने जा रहा हूं। क्या आज हम भी ऐसा सोचते हैं कि हम देश के लिए कुछ करने जा रहे हैं, या यही सोचते हैं कि हमें अपने लिए करना है? ये हमारे लिए आज के युग में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पहेली को हम कैसे सुलझाएंगे, ये हमारे लिए एक चुनौती है। सच मानो तो इन लोगों के बलिदानों की जो आहुति जो इन लोगों ने इस देश के लिए दी है, हमारे लिए दी है, हम उसको समझ नहीं पाते। और आने वाला कल हमारा कैसा होगा, इसको हमने समझना होगा, सोचना होगा कि क्या जो इन्होंने किया है, हम इस प्रकार की आने वाली नस्ल को तैयार कर रहे हैं या नहीं। ये एक प्रश्न हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा है। आप देखिए, अक्टूबर 1930 में बटुकेश्वर दत्त, जिनको आजीवन कारावास हुई थी, उनके नाम का ये भगत सिंह जी ने
लाहौर जेल से चिट्ठी लिखी और लिखा क्या है कि मेरे प्यारे मित्र, मुझे फांसी की सजा हुई है। बहुत से हमारे साथी जिनको फांसी की सजा हुई है वो फांसी की सजा सुनकर के परेशान हैं, परंतु मुझे तनिक सा भी संकोच नहीं है कि मुझे फांसी हुई है और मैं इस फांसी को हंसते हंसते ग्रहण करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ करना है। आप धनी हो, आप आजीवन कारावास आपको मिला है, क्योंकि आप जीवित रह करके भी एक क्रांतिकारी जीवित रह करके भी किस प्रकार से एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आप जीवित रह करके अपनी सेवाएं देश के लिए समर्पित करने का अधिकार रखते हो और मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है। इसी स्थल के ऊपर भगत सिंह जी की माता, जिनका नाम विद्यावती, उनकी समाधि सामने आप देखेंगे। जिनकी मृत्यु जो थी 1 जून 1975 को हुई थी और उनकी मृत्यु के उपरांत उनका अंतिम संस्कार उसी स्थल पे किया है। यहाँ अंग्रेजों द्वारा उनके पुत्र भगत सिंह जी का और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त जी का संस्कार किया गया था। आपको ये भी बता दूं कि बटुकेश्वर दत्त की जीवनी बड़ी कष्ट भरी रही है, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में उनका जीवन भारत की आज़ादी के बाद दुख भरा रहा है। उनका कंट्रीब्यूशन या उनका सैक्रिफाइस भारत सरकार ने बहुत देर के बाद रिकॉग्नाइज किया और अभी माता जी की समाधि स्थल के ऊपर हम जा रहे हैं और नतमस्तक होकर माता जी को भी प्रणाम करेंगे कि जिन्होंने अपने पुत्रों को इस देश के लिए नशावर करने का प्रण ले लिया। प्रणाम कर रहे हैं। मैं आप सभी से एक बात अवश्य कहूंगा, अपने बच्चों को लेकर के ऐसे स्थल के ऊपर अवश्य आएं, यहाँ से हमें देश के प्रति प्रेरणा मिले कि हमें देश के प्रति किस प्रकार से अपनी सेवाएं प्रदान करनी है। अब हम लोग अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। ये प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, और सामने लिखा हुआ है प्रेरणा स्थल, कि यहाँ आकर के हमें अपने देश के लिए किस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये प्रेरणा स्थल है। आप भी आएं और यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।